हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं डीजल ऑयल। तो डीजल ऑयल के बारे में हम देख रहे हैं कि डीजल ऑयल कैसे बनता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं और कितने जो इसके यूजेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि देखिए डीजल ऑयल, तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूल्स फार्मूला। तो डीजल क्या है? डीजल इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C13H28 टू C15H32 होता है। मीन्स कार्बन की संख्या 13 से लेकर कार्बन की संख्या 15 तक और हाइड्रोजन की संख्या 28 से लेकर हाइड्रोजन की संख्या 32 तक प्रेजेंट होती है। अब बात करें कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अबव हाइड्रोकार्बन, जो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन की, तो वेरी फ्रॉम 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो बात करें, ये जो फ्रैक्शनल जब डिस्टिलेशन होता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जब 250 डिग्री सेल्सियस से 235 डिग्री सेल्सियस पर जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब होता है, तो उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर हमें डीजल प्राप्त होता है। अब इस जो बात करें, ये जो डीजल है, इस डीजल के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि it is used for run heavy vehicles such as buses, trucks, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। इनका जो यूजेस है, हैवी व्हीकल जैसे बात करें बस है, बस और ट्रक्स ट्रैक्टर, इनमें ज़्यादा करते हैं डीजल का। और इट इज़ यूज्ड फॉर द रन इंजन्स फॉर द लिफ्टिंग वाटर और फॉर फील्ड। और ज़्यादातर जो पानी इंजन फॉर द लिफ्टिंग वाटर्स फॉर फील्ड, पानी ले जाने के लिए इंजन्स के लिए, लिफ्टिंग वाटर फॉर फील्ड्स में इसका यूज़ करते हैं। अब बात करें, इट इज़ यूज टू रन जनरेट्स फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ करते हैं रन्स जनरेट टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी डीजल का हम यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट बात आती है कि कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल के बाद आता है कैरोसिन ऑयल। तो कैरोसिन ऑयल इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैविंग, ये क्या है, जो कैरोसिन जो ऑयल है बात करें, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला, जो कैरोसिन का मॉलिकुलर फार्मूला C10H22 टू C12H26। मीन्स जो कार्बन की संख्या तो 10 रहती है, 10 से 12, और हाइड्रोजन की संख्या 22 से 26 तक प्रेजेंट होती है। अब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अबव हाइड्रोकार्बन वेरी फ्रॉम 170 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। जो इनका बात करें, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है, तो 170 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें कैरोसिन ऑयल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि यूजेस, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड फ्यूल। इसका यूज़ हाउस होल्ड फ्यूल, जैसे कि बात करें स्टोव में है ना, स्टोव एंड प्रेशर स्टोव, जो स्टोव जो हम घरों में यूज़ लेते हैं उसके अंदर कैरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द इल्यूमिनेटेड फॉर लाइट, है ना, और लेंटर्स, पेट्रोमैक्स लैम्प एक्सेट्रा। तो बात करें कि जो इसका यूज़ है किस में करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज द इल्यूमिनेंट। इल्यूमिनेंट मीन्स बात करें जो जलाने वाले लाइट वाले, है ना, जो लाइट्स वाले जो उपकरण होते हैं जिनमें लाइट हम जलाते हैं, एंड लेंटर्स, है ना, तो लेंटर्स एंड द पेट्रोमैक्स लैम्प्स, इन सब में इसका हम यूज़ करते हैं। अब बात करें कि इट इज़ वेरी प्योरीफाइड फ्रॉम, इट इज़ यूज्ड फॉर द एविएशन फ्यूल। तो ये क्या है, ये वेरी प्योरीफाइड फ्रॉम होती है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल में भी इसका यूज़ करते हैं। अब बात करें कि गैसोलीन और पेट्रोलियम, गैसोलीन और पेट्रोलियम क्या है, ये देखिए। तो गैसोलीन और पेट्रोलियम इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है गैसोलीन। गैसोलीन और पेट्रोलियम इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 टू C9H20 एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अबव हाइड्रोकार्बन वेरी फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस। जब हम बात करें कि ये जो गैसोलीन और पेट्रोल है, ये क्या है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C5H12 टू C9H20 है।
और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन वेरी फ्रॉम, और जिस बॉइलिंग पॉइंट पे ये अलग होते हैं वह है 40 डिग्री सेल्सियस टू 170 डिग्री सेल्सियस पर गैसोलीन या पेट्रोलियम अलग होते हैं। अब इसका यूज़ किस में करते हैं, यूज़ देखो इसके कि इट इज़ यूज्ड एज द फ्यूल फॉर लाइट। जो अपना बात करें गैसोलीन और पेट्रोलियम है, इसका यूज़ करते हैं फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स, हल्की व्हीकल्स के लिए फ्यूल में, जैसे कि बात करें स्कूटर्स, कार एक्सेट्रा में। और बात करें जो सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड, इसका जो पेट्रोल का यूज़ ड्राई क्लीन करने में भी यूज़ लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पेट्रोल गैस, जो इसका यूज़ है हम पेट्रोल गैस प्रिपेयर करने में भी करते हैं लेबोरेटरीज में। अब बात करें पेट्रोल गैस की, तो पेट्रोल गैस की जब हम बात करते हैं तो पेट्रोल गैस में कि इट इज़ ए गैसियस मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, कि पेट्रोल गैस है वो कैसा है, गैसियस मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का। और जिसका जो पेट्रोलियम गैस का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6 टू C4H10 तक, तो C2H6 टू C4H10 तक। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, और जिस बॉइलिंग पॉइंट पर जो हम इसे अलग करते हैं तो वह है 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं। और फिर इसके बाद में बात आती है जो पेट्रोलियम गैस है, हमने देख लिया ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 टू C4H10 एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन इज बिलो 40 डिग्री सेल्सियस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे ये हमें प्राप्त होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो पेट्रोलियम गैस का यूज़ करते हैं, यूज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, मार्केटेड इन स्टील सिलेंडर, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हाउस होल्ड फ्यूल। बात करें कि जो पेट्रोलियम गैस है वो लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, पेट्रोलियम गैस को हम क्या कर देते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं, मतलब द्रव अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं हाई प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। और किसके अंदर, स्टील के सिलेंडरों के अंदर, तो स्टील के सिलेंडरों के अंदर ये क्या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, तो इसे LPG कहते हैं। एंड द प्रोसेस इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेट्रोलियम, इट इज़ यूज फॉर द, अब इसका यूज़ किस में करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम को बनाने में, बाय द प्रोसेस ऑफ द पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से। ओके, तो पहले पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से हम किसका, मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल का फॉर्मेशन करते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि इट इज़ क्रैक टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इट इज़ क्रैक, जब हम इसको तोड़ देते हैं तो ये कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अब द कार्बन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री एज फिल्टर, जो टायर है उसका हम यूज़ किस में करते हैं, कि द कार्बन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री, जो कार्बन है उसका यूज़ हम टायर इंडस्ट्री में करते हैं। एंड द हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और जो अपना हाइड्रोजन है उसका यूज़ हम करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में, है ना। नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर जो होते हैं, यूरिया, जो नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट, तो ऐसे जो भी फर्टिलाइजर्स हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं क्रैक करके। फिर उसके बाद जो हमारा बात करें जो आता है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, तो आप क्या जानते हैं, हम ये देखते हैं कि ये देखिए कि मैनी यूजफुल प्रोडक्ट, जो बहुत से जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, मैनी यूजफुल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बात करें तो हम बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं वो प्राप्त करते हैं। एंड द पेट्रोलियम आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, जो केमिकल्स हम पेट्रोलियम और बात करें जो गैसेस हैं, है ना, पेट्रोल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनसे हम प्राप्त करते हैं जो केमिकल्स, उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। अब बात करें द पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द डिटर्जेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स का हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में, आर्टिफिशियल फाइबर्स के फॉर्मेशन में, एंड सच एज द पॉलीएस्टर, और जैसे बात करें पॉलीएस्टर के फॉर्मेशन में जैसे कि नायलॉन है और एक्रिलिक। ओके, अब जैसे बात करें नेक्स्ट की प्लास्टिक, जैसे बात करें सच एज पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिन, प्लास्टिक की जैसे बात करें पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपिन की, तो ये सब क्या है, पेट्रोकेमिकल्स हैं। अब हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन, हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है बाय क्रैकिंग नेचुरल गैस,
जब हम क्या करते हैं नेचुरल गैस को तोड़ते हैं, क्रैक करते हैं, तो दिस गैस इज यूज्ड इन द लार्ज स्केल ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। तो ये जो गैस जो हमें को मिलती है जब हम क्रैकिंग करते हैं नेचुरल गैस का, तो लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का, जैसे सच एज यूरिया एंड कैल्शियम। जैसे यूरिया और कैल्शियम हमारे क्या है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हैं, और अमोनियम नाइट्रेट है। फिर इसके बाद बात करें ड्यू टू ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ द पेट्रोलियम इट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। जब ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है पेट्रोलियम की, तो इट इज़ कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। हमने देखा है भाई कि जो पेट्रोलियम है वो क्या है, बहुत यूज़फुल है। पेट्रोलियम ऐसा लिक्विड है जो बहुत यूज़फुल है, तो इसलिए इसकी द ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के कारण पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है आगे, ओके, हमारी नेक्स्ट क्लास में।